देश में एक प्रोटेस्ट चल रहा है। इनको पढ़ा करके डिपार्टमेंट में हमने भेजा है। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। सैकड़ों टीचर्स और स्टूडेंट्स पर लाठियां चलाई जा रही है। वही सुबह वाली हरकत हो रही है, टीचरों को फिर से खदेड़ा जा रहा है। प्रोटेस्ट का कारण है एसएससी फेज 13 एग्जाम में हुई गड़बड़ियां। एग्जाम से पहले पेपर आ गया। एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था। रात को 1 बजे एसएमएस आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। कहीं पर सर्वर क्रैश होने लगे, कहीं पर बीच एग्जाम में कंप्यूटर हैंग होने लगा, तो कई सेंटर्स पर पेपर को कैंसिल कराना पड़ा। कई केसेस में तो स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर हजारों किलोमीटर दूर दिया गया। और जब इन गड़बड़ियों पर स्टूडेंट्स और टीचर्स ने इन सब बातों को लेकर आवाज उठाई तो पुलिस ने उन पर लाठियां चला दी। लेकिन क्यों? आखिर क्या गलती है इन शिक्षकों की? यही कि ये बच्चों के हित के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। भारत, जहाँ माँ बाप के बाद शिक्षक को सबसे महान माना जाता है, उस देश में शिक्षकों के साथ ऐसा बर्ताव यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है। तो आइए देखते हैं। एग्जाम से आधा घंटे पहले पेपर आ चुका था। एडिक्विटी जो कंपनी है वो क्वेश्चन को पिक करवा रही है क्वेश्चन बैंक से एआई के थ्रू। पेपर ऐसा सेट कर रहा है कि 60 से 70% पेपर रिपीट हो रहा है। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स का कोई सिलेबस में नामो निशान नहीं, उसके क्वेश्चन आ रहे हैं। इन्विजिलेटर खुद मोबाइल चलाते रहते हैं और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। रात को 1 बजे एसएमएस आता है कि आपका एग्जाम कैंसिल कर दिया गया है। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, आपको इस प्रोटेस्ट के बारे में कब और कैसे पता चला? तो आप कहेंगे जब एक टीचर का हाथ टूटा तब हमें इस प्रोटेस्ट के बारे में पता चला। अभी पुलिस ने लाठीचार्ज की है, सर का हाथ टूट गया है। जब एक टीचर और पुलिस के बीच यह बात हुई कि अगर आप मर्द होते तो ये वर्दी पहन पाते। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। अगर मर्द होते तो पहनते। किसी शिक्षक से ऐसे बात करना जो शिक्षक कई बच्चों को वर्दी पहना कर भारत को दिया हो, ये है हमारे इंडियन पुलिस की भाषा। खैर, यह प्रोटेस्ट 24 जुलाई से चल रहा था, लेकिन आपने कभी मीडिया में इस प्रोटेस्ट के बारे में सुना ही नहीं। एक तरफ हमारे देश के मीडिया के बड़े पत्रकार शिक्षा मंत्री के साथ इंटरव्यू कर रहे थे, तो दूसरी तरफ दिल्ली के सड़कों पर बैठकर कुछ स्टूडेंट्स और टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। एक बच्चा जो पूरे साल पसीना बहाकर कई खुशियों को नजरअंदाज करके मेहनत लगन से एग्जाम की तैयारी करता है, पर जब वो एग्जाम देने जाता है तो सब गड़बड़ हो जाता है। इस साल एसएससी का एग्जाम 24 जुलाई से शुरू हुआ था, लेकिन एग्जाम शुरू होने के पहले दिन और पहले शिफ्ट से ही गड़बड़ियों की रिपोर्ट्स आने लगी। बीच एग्जाम में ही कई कंप्यूटर्स में टेक्निकल खराबियां आ गई। कई कंप्यूटर्स पर बायोमेट्रिक सिस्टम काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण कई स्टूडेंट्स को एग्जाम देने में लेट हो गया। यहाँ पे बीच एग्जाम में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए सबका समय रुक गया है। एग्जाम नहीं चल रहा था, पूरा सिस्टम लॉक हो गया था। कहीं पर 10 से 15 मिनट के लिए कंप्यूटर बंद हुआ तो कहीं पे पूरे तरीके से सिस्टम क्रैश कर गया। सोचिए, एक ऐसा एग्जाम जहाँ पर एक सेकंड मायने रखता है, वहाँ पर किसी के साथ 10 से 15 मिनट तक ऐसा हो जाए तो कितना महंगा पड़ेगा। बच्चों को डिस्टर्बेंस हो रहा है और सिस्टम बंद हो जा रहे हैं एक साथ। कुछ एग्जाम सेंटर्स पर स्टूडेंट्स को माउस भी खराब क्वालिटी के दिए गए थे, जिससे किसी भी ऑप्शन को सिलेक्ट करने के लिए 4 से 5 बार क्लिक करना पड़ रहा था। और माउस पे 4 बार क्लिक करो तब जाके वो क्लिक हो रहा है। मैथ के सवाल के लिए एक पेन और पेपर दिया जाता है, लेकिन स्टूडेंट के हिसाब से पेन की क्वालिटी इतनी खराब थी कि उसे कुछ लिखना भी मुश्किल हो रहा था। ये पेन है, मतलब इससे मोटी तो जब बर्थडे की कैंडल होती है ना, वो हैवी आ जाती है। इन सभी दिक्कतों के कारण कई जगहों पर एग्जाम को कैंसिल कर दिया गया। जो बच्चा अपने घर से 500-600 किलोमीटर दूर सिर्फ एग्जाम देने के लिए आया था, एक झटके में उसके सभी उम्मीदों पे पानी फिर गया। इसके बाद एग्जाम की फिजिकल कंडीशन के बारे में भी स्टूडेंट्स ने काफी प्रॉब्लम्स बताई। कुछ जगहों पर कमरों में फैन नहीं था, कुछ जगहों पर कुर्सियां टूटी हुई थी। कुछ सेंटर्स की इमेज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। कई सेंटर्स तो बिल्कुल सुनसान लोकेशन पे थे, जो स्टूडेंट्स के लिए सेफ नहीं था। ये जो दिख रहा है आपको, ये जंगल लग रहा होगा, पर जंगल नहीं है, सच्चाई तो ये है, ये एसएससी का एग्जाम सेंटर है। ये देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। खेत के बीचों बीच सेंटर किसी का मकान था, उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं। बिल्कुल वहाँ से स्टेशन से 7-8 किलोमीटर की दूरी ये सेंटर था, जहाँ से कोई ऑटो कोई साधन नहीं मिल रहे थे। कुछ जगहों पर बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पे गाय भैंस बंधी हुई थी और फर्स्ट फ्लोर पर स्टूडेंट्स एग्जाम लिख रहे थे। एक जगह पर तो एग्जाम सेंटर के बगल में डीजे बज रहा था। आखिर इतना मिसमैनेज क्यों हो रहा है? कौन जिम्मेदार है इन सब के पीछे? तो नाम आता है एडुकेटिव करियर टेक्नोलॉजीज, वो कंपनी जिसे एसएससी से एग्जाम कंडक्ट कराने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। एसएससी के पास इन सब एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, इसीलिए वो दूसरे कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट देती है इन एग्जाम्स को कंडक्ट कराने के लिए। कुछ समय पहले तक एसएससी का एग्जाम कराने का कॉन्ट्रैक्ट टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पास था, लेकिन अप्रैल 2025 में यह कॉन्ट्रैक्ट एक नई कंपनी को दिया जाता है, एडुकेटिव करियर टेक्नोलॉजीज। और सोचने वाली बात यह है कि 2020 से ही इस कंपनी को एग्जाम कंडक्ट
कराने से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया था। लेकिन फिर भी एसएससी ने इसी कंपनी को अपना कॉन्ट्रैक्ट दिया। लेकिन क्यों? इस बारे में एसएससी ने अपनी तरफ से कहा है कि टीसीएस एक स्टूडेंट का एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए 350 रुपए ले रहा था, लेकिन एडुक्विटी ने 220 रुपए पर स्टूडेंट के लिए मांग की थी। इसीलिए इस कंपनी को एग्जाम कंडक्ट कराने के राइट्स दे दिए गए। यहाँ इसका सीधा सा मतलब ये है कि कॉस्ट कटिंग करके बच्चों के फ्यूचर को दाव पे लगाया जा रहा है। ऐसे एग्जाम्स कराने का फायदा ही क्या है जहाँ पर पेपर लीक और चीटिंग हो रही हो। शर्म की बात यह है कि सरकार को उनकी बातों को सुनने के बजाय उन पर ही अत्याचार कर रही है। टीचर्स ने आवाज उठाई तो कई टीचर्स के ट्विटर अकाउंट को ही सस्पेंड कर दिया गया। इसीलिए स्टूडेंट्स दिल्ली पहुंच गए प्रोटेस्ट करने के लिए। इनकी डिमांड बस इतनी थी कि एडुक्विटी से एग्जाम कंडक्ट कराने के राइट्स लेकर वापस फिर टीसीएस को दे दिया जाए। लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल चुप है। मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स की इस मांग को जरूर पूरा करना चाहिए। बस एक कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेकर पहले वाली कंपनी को ही तो दे देना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और जब तक ये सब सिस्टम सही नहीं हो जाता तब तक हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करके सबके पास जरूर पहुंचाइएगा ताकि आपकी आवाज में और मजबूती आ सके। तो चलिए मिलते हैं अगले फिर किसी वीडियो में।